डेस्टिनेशन धार्मिक इंडिया। आज के एपिसोड में हम जानेंगे अबाउट द फेमस ट्विन टाउन्स ऑफ राजस्थान, पुष्कर एंड अजमेर। ये दोनों सिटीज इतनी ज्यादा कनेक्टेड है एक दूसरे से कि अजमेर विजिट करने वाले टूरिस्ट बिना पुष्कर विजिट किए नहीं जाते एंड पुष्कर वालों की ट्रिप अजमेर के बिना पूरी नहीं होती। And when it comes to Ajmer, it is like a base camp to Pushkar, और दोनों सिटीज के बीच सिर्फ 15 किलोमीटर का डिस्टेंस है। However, Pushkar is situated at an altitude of 1500 feet above sea level, और इसी वजह से वहाँ का जो क्लाइमेट है वो काफी प्लेजेंट है in comparison to the otherwise hot, dry climate of राजस्थान। इसी क्लाइमेट और डेस्टिनेशन से अट्रैक्ट होकर सिर्फ इंडियंस ही नहीं, बहुत सारे फॉरेन टूरिस्ट भी यहाँ आते हैं। चलिए बताइए, दुनिया किसने बनाई थी? अजी, दुनिया बनाने वाले का इकलौता मंदिर पुष्कर में है। जी हाँ, ये मंदिर है ब्रह्मा जी का। पुष्कर फेमस है अपने ब्रह्मा टेम्पल के लिए। इस टेम्पल की ओरिजिन स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। साथ ही पुष्कर का मेला भी एक मेजर अट्रैक्शन है। वहीं अजमेर जाना जाता है अजमेर शरीफ दरगाह और अपने जैन टेम्पल्स के लिए। लेकिन ये डेस्टिनेशंस सिर्फ अपने टूरिस्ट अट्रैक्शंस के लिए ही नहीं, बल्कि इसीलिए भी फेमस है क्योंकि दे हैव अ डीप स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस इंपॉर्टेंस। इसके बारे में हमें और जानकारी देंगी अनुराधा गोयल जी, जो एक ऑथर, ट्रैवल एंथुसियास्ट और IndieTales.com की फाउंडर हैं। ऐसा कहा जाता है कि हर युग में एक बड़ा तीर्थ होता है। सतयुग में वो नैमिषारण्य था, द्वापर युग में कुरुक्षेत्र था, हमारे अभी के कलियुग में गंगा है और त्रेता युग में पुष्कर था। तो इसलिए पुष्कर एक बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। पुष्कर एक एंशिएंट सिटी है। पुष्कर में लगभग 50 घाट और 500 टेम्पल्स हैं। शायद इसी वजह से इस स्थान को तीर्थराज यानी द किंग ऑफ सेक्रेड प्लेसेस के नाम से भी जाना जाता है। जैसा हमने कहा, पुष्कर में दुनिया का वन एंड ओनली ब्रह्मा टेम्पल है एंड दिस टेम्पल इज अ ट्रीट टू योर आईज। मार्बल और स्टोन स्लैब से बना हुआ ये खूबसूरत मंदिर खुद सेज विश्वामित्र ने 14वीं सेंचुरी में उसी जगह बनाया था जहां ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया था। इस मंदिर के अंदर ब्रह्मा जी की चौमुखी यानी कि 4 फेस्ड मूर्ति है। लेकिन सोचने की बात है कि हाउ इज इट पॉसिबल कि खुद दुनिया के क्रिएटर का बस एक ही मंदिर है? इसके पीछे है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि इस मंदिर और जगह का निर्माण कैसे हुआ था। एक बार ब्रह्मा जी एक वज्रनाभ नाम के असुर का वध करते हैं और जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रह्मा जी जो हैं वो पद्मासन उनको कहा जाता है, वो एक कमल के फूल के ऊपर बैठते हैं। तो उन्होंने उस कमल की जो डंडी है उससे उस राक्षस को मारने की कोशिश की और जहां वो कमल गिरा उस जगह पर एक सरोवर बन गया जिसका नाम पुष्कर पड़ा। तो इस तरह से ये सरोवर बना। माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा के कमल के फूल से 3 पेटल्स टूटकर धरती पे आ गिरे थे। जिस जगह पर पहला पेटल गिरा उसका नाम ज्येष्ठ पुष्कर लेक यानी द ग्रेटेस्ट और फर्स्ट पुष्कर नाम पड़ गया। दूसरा पेटल जहाँ गिरा उसका नाम मध्य पुष्कर लेक यानी कि मिडिल पुष्कर पड़ गया और जहाँ लास्ट पेटल गिरा उसका नाम कनिष्ठ पुष्कर लेक यानी द लोएस्ट और द यंगेस्ट लेक पड़ गया। और आज भी ये लेक्स इसी नाम से जाने जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, पुष्कर अपने बाकी झीलों के लिए भी फेमस है और काफी कम लोग हैं जो इस मेन लेक के अलावा पुष्कर के इर्द गिर्द सिचुएटेड झीलों के बारे में और उनकी सिग्निफिकेंस के बारे में जानते हैं। मजे की बात यह है कि यहाँ एक नहीं 3 सरोवर हैं। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। जो हमारे त्रिमूर्ति हैं, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इन तीनों का अपना अपना एक सरोवर है। तो जो बड़ा मेन सरोवर है वो ब्रह्मा जी का है। पुष्कर और अजमेर के बीच में एक और बड़ा सा सरोवर है एकदम पहाड़ियों के पास, उसका नाम वृद्ध सरोवर है और उसके पास एक छोटी सी बावड़ी है जिसका नाम रुद्र सरोवर है। तो ये शिव जी का सरोवर हुआ। और एक शहर के बीच में एक बहुत प्राचीन बावड़ी है जिसे विष्णु सरोवर या मध्यम सरोवर भी कहा जाता है। तो ये 3 सरोवरों से पुष्कर शहर बनता है। इतने सारे लेक्स, वो भी राजस्थान में। दिस इज अमेजिंग। इट इज अ जनरल बिलीफ दैट भगवान ब्रह्मा जी ने पुष्कर में ही एक यज्ञ करने का फैसला लिया
और ताकि कोई भी डीमन उस यज्ञ को डिस्टर्ब ना करे, उन्होंने पुष्कर के चारों तरफ हिल्स बना दिए फॉर इट्स प्रोटेक्शन। रत्नागिरी इन द साउथ, नीलगिरी इन द नॉर्थ, संचूरा इन द वेस्ट एंड सूर्यगिरी इन द ईस्ट। इतना ही नहीं, उन्होंने उस सीक्रेट रिचुअल के प्रोटेक्शन के लिए देवताओं को उन पहाड़ों पे गार्ड्स के जैसे खड़ा भी कर दिया था। लेकिन इतना सब कुछ करने के बावजूद उस यज्ञ में कुछ बाधा आ ही गई, जिसकी वजह से वो यज्ञ पूरा नहीं हो पा रहा था। इस असुर का वध करने के बाद ब्रह्मा जी एक यज्ञ करना चाहते थे, तो उन्होंने यज्ञ का पूरा इंतजाम किया। लेकिन यज्ञ में उनको साथ में बैठने के लिए उनकी पत्नी सावित्री की आवश्यकता थी, क्योंकि यज्ञ आप अकेले नहीं कर सकते। लेकिन सावित्री जी को आने में देर हो गई और यज्ञ का मुहूर्त निकला जा रहा था। तो ब्रह्मा जी ने इंद्र की सहायता से एक और कन्या से, जिनका नाम की गायत्री था, उनसे विवाह किया और उनके साथ बैठ के यज्ञ पूर्ण किया। उसी वक्त वहां सरस्वती माँ पहुंच गईं और उन्होंने देखा कि ब्रह्मा जी किसी और के साथ यज्ञ करने बैठे हैं। सरस्वती माँ इस बात से बहुत गुस्सा हो गई कि उनकी जगह किसी और ने ले ली है। इन अ फिट ऑफ रेज एंड एंगर, सरस्वती माता ने ब्रह्मा जी और वहां प्रेजेंट सभी देवताओं को श्राप दे दिया। सरस्वती माँ ने ब्रह्मा जी को ये श्राप दिया कि उनकी पूजा पुष्कर के अलावा कहीं और नहीं की जाएगी। इंद्र भगवान को ये श्राप दिया कि वो जो भी बैटल्स लड़ेंगे आसानी से हार जाएंगे। और विष्णु भगवान को ये श्राप मिला कि जब वो इंसान का अवतार लेंगे, उन्हें अपनी पत्नी से सेपरेशन फेस करना होगा। माँ सरस्वती के क्रोध के आगे तो देवों की भी नहीं चली। इंद्र भगवान, विष्णु भगवान और यहाँ तक कि दुनिया के क्रिएटर को उस कर्स से आज भी जूझना पड़ रहा है। लेकिन क्योंकि गायत्री अब एक साधारण गोपी नहीं थी और साथ ही उस यज्ञ का हिस्सा थी, उन्होंने श्राप का इफेक्ट इन देवों को वरदान देकर कम कर दिया। ब्रह्मा जी से कहा कि कहीं और ना पूजे जाने के बावजूद पुष्कर को किंग ऑफ पिलग्रिमेजेस यानी तीर्थराज माना जाएगा। और यही कारण है कि खुद जगत स्वामी ब्रह्मदेव जी का मंदिर सिर्फ पुष्कर में सिचुएटेड है। इस ब्रह्मा टेम्पल का एक इम्पोर्टेंट रिचुअल है, जिसे ब्रह्मा जी के मंदिर को विजिट करने वाले पिलग्रिम्स फॉलो करते हैं। सारे भक्त मंदिर के अंदर जाने से पहले वहाँ के लेक में डुबकी लगाते हैं और बहुत सारे भक्त ब्रह्मा जी के मंदिर जाने से पहले गायत्री मंदिर विजिट करते हैं। इस मंदिर में 3 मेन पूजा होती है। सबसे पहली वाली सनराइज के 2 घंटे पहले होती है, दूसरी सनसेट के 40 मिनट के बाद और आखिरी सनसेट के 5 घंटे के बाद। और अगर आप स्पेशल पूजा देखना चाहते हैं, देन विजिट द टेम्पल ड्यूरिंग फुल और न्यू मून डेज। इस मंदिर के प्रीस्ट्स के लिए भी काफी स्ट्रिक्ट रूल्स है। मेन श्राइन, जहाँ पे भगवान की मूर्ति बनी हुई है, उस सैंक्टम के अंदर मैरिड मेन अलाउड नहीं है। सिर्फ वही लोग उस मूर्ति के पास जा सकते हैं जिन्होंने ब्रह्मचर्य अपनाया है। और इसीलिए इस मंदिर की सारी पूजाएं ये रिक्वायरमेंट्स मीट करने वाले प्रीस्ट्स ही करते हैं। तो जितने भी पिलग्रिम्स यहाँ आते हैं, वो पूजा का सामान उन पंडित को हैंडओवर कर देते हैं और फिर पंडित जी अंदर जाकर उनके बिहाफ पे पूजा करते हैं। इतनी माइथोलॉजिकल हिस्ट्री होने की वजह से तीर्थराज पुष्कर इज वर्ल्ड फेमस। लेकिन कुछ ऐसी और चीजें हैं जिनकी वजह से पुष्कर इज वन ऑफ द टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशंस इन द कंट्री। हर साल कार्तिक महीने की अमावस्या से एक 5-day फेस्टिवल मनाया जाता है। दिस कम्स अराउंड अक्टूबर नवंबर और ये फेस्टिवल ब्रह्मदेव के ऑनर में मनाया जाता है। इस फेस्टिवल के दौरान लोग पुष्कर लेक में डुबकी लगाने आते हैं और इसी दिन पुष्कर के एक और बड़े फेस्टिवल की शुरुआत होती है, द फेमस पुष्कर कैमल फेयर, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा कैटल ट्रेडिंग फेयर। यहाँ देश के कोने कोने से लोग घोड़े, गाय, कैमल्स खरीदने और बेचने आते हैं। पुष्कर के बारे में जो सबसे प्रसिद्ध चीज है वो है पुष्कर मेला, जो कि कार्तिक के महीने में लगता है, कार्तिक एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा के समय, जो कि दिवाली से 11 दिन बाद आती है। बहुत ही उत्साह भरा, बहुत ही कलरफुल ये एक फेयर होता है। इसे कैमल फेयर के नाम से, पुष्कर फेयर के नाम से जाना जाता है और यहाँ ऊंटों का खरीद बेच होता है। इस फेस्टिवल के पीछे एक बहुत ही फैसिनेटिंग कल्चरल फैक्ट है। पुराने जमाने में स्पिरिचुअल सेंटर्स व ऑल्सो ट्रेड सेंटर्स, क्योंकि उस वक्त आज की तरह ईज ऑफ ट्रैवल एंड कम्युनिकेशन नहीं था, कॉमन लोगों के लिए बिजनेस एंड ट्रेड काफी लिमिटेड होता था। तो इस तरह के पिलग्रिमेज प्लेसेस उन कुछ जगहों में से थे
जहां लोग दूर दूर से आते थे। तो जब लोग इस तरह अलग अलग कोनों से आते, अपने साथ बेचने के लिए सामान ले आते, और अलग अलग वेंडर्स भी अपनी शॉप्स यहां इसी वजह से सेटअप करते थे, क्योंकि इस जगह को अच्छा खासा एक्सपोजर था। जो आज एक कल्चरल फेस्टिवल है, एक जमाने में उसका बहुत प्रैक्टिकल और फाइनेंशियल पर्पस भी हुआ करता था। कमाल की बात तो ये है कि वक्त बदल गया, ट्रेड और कल्चर बदल गया, लेकिन द ट्रेडिशन स्टिल सर्वाइव्स। और किस देश में मिलेगा ऐसा यूनिक एक्सपीरियंस। लेकिन इतना ही नहीं, एक और कंट्रीब्यूशन है इस सिटी का टू द वर्ल्ड, और वो है पुष्कर रोज। अब आप बोलेंगे यार, व्हाट्स इन द नेम? रोज तो रोज है। सुन लीजिए, हम रोज की नहीं बल्कि पुष्कर रोज नाम की एक फेमस फ्रेग्रेंस की बात कर रहे हैं। ये पुष्कर रोज फ्रेग्रेंस हैज मल्टीपल यूज इन मेकिंग इत्तर, परफ्यूम्स, फूड एसेंस, रोज वाटर एंड मेनी मोर। तो ये पुष्कर रोज किंग ऑफ पिलग्रिमेजेस पुष्कर से ही एक्सपोर्ट होती है, और इसी वजह से शहर को एक और नाम से नवाजा गया है, द रोज गार्डन ऑफ राजस्थान। नाम से याद आया, अब ऐसा ना हो कि हम आपको एक ऐसी सिटी ऑफ टेम्पल्स ले गए जहां ऑलमोस्ट 500 मंदिर है और सिर्फ ब्रह्मा मंदिर के दर्शन ही करवाए। अनुराधा जी, बाकी 499 टेम्पल्स का क्या? ब्रह्मा जी के मंदिर के अलावा यहाँ पर 2-3 जो बड़े प्राचीन मंदिर हैं, उनमें एक अटपटेश्वर मंदिर है शिव जी का। ऐसा माना जाता है कि जब ब्रह्मा जी यज्ञ कर रहे थे तो शिव जी यहाँ खड़े होके उस यज्ञ का अवलोकन कर रहे थे, उस यज्ञ को देख रहे थे, और वही शिव जो हैं वो आज भी इस अटपटेश्वर मंदिर में है। और क्योंकि शहर बढ़ता गया, ये मंदिर अब नीचे है, अंडरग्राउंड है, और दंत कथाओं के अनुसार ये शिवलिंग जो है वो सुबह से शाम तक में अपना रंग बदलता है। चेंजिंग कलर्स, अमेजिंग। बाय द वे, 19th सेंचुरी में बने इस मंदिर में महादेव जी की एक पंचमुखी यानी कि 5 फेस्ड मूर्ति है। इसके 4 फेसेस रिप्रेजेंट करते हैं 4 दिशाओं को, और 5th फेस इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द स्काई। ये मूर्ति प्योरिटी और स्पिरिचुअल प्रोग्रेस का सिंबल है। इन 5 चेहरों के नाम सद्योजत, वामदेव, अघोर, तत्पुरुष और ईशान है। ये स्टैचू पृथ्वी के 5 एलिमेंट्स यानी कि पृथ्वी, वरुण, वायु, अग्नि और आकाश को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये थी पुष्कर की बात। अब छोड़ो फिक्र दुनिया की, अजमेर चलते हैं। किस्मत गुलामों की, गरीब नवाज बदलते हैं। ऐसे कम ही लोग होंगे जो पुष्कर जाएं और अजमेर की यात्रा पूरी ना करें। और इसे इत्तेफाक कहिए या कॉस्मिक साइन, इसी शहर में है एक बहुत ही बड़े सूफी सेंट की दरगाह, विच इज अनदर वाइडली विजिटेड पिलग्रिमेज ऑफ इंडिया। ये दरगाह हजरत गरीब नवाज साहब की है और इसे अजमेर शरीफ दरगाह के नाम से भी जाना जाता है। ये जो मॉस्क बनी है ये करीब 16वीं शताब्दी में कभी बनी, और उसके बाद ये बढ़ती गई। इसके आज की डेट में 8 गेट हैं, जिसमें से 3 इस्तेमाल किए जाते हैं। ये अलग अलग जो गेट हैं वो अलग अलग मुगल बादशाहों ने बनाए थे। उनमें से एक हैदराबाद के निजाम ने भी बनाया था। माना जाता है जब सूफी गरीब नवाज जी की एज 114 साल हो गई, तब उन्होंने खुद को 6 दिन के लिए एक कमरे में बंद कर लिया। कहते हैं ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ सेल्फ इम्पोज्ड लॉकडाउन, सूफी जी ने अपना पूरा समय प्रेयर करने में बिता दिया, और फाइनली ही लेफ्ट हिज मॉर्टल बॉडी। और उसके बाद उनके ऑनर में वहां एक श्राइन बना दिया गया, जहां आज सभी धर्मों के लोग जाते हैं। इस दरगाह का कंस्ट्रक्शन अराउंड 16th सेंचुरी में किया गया था। उसके बाद बहुत सारे रूलर्स ने इसके कंस्ट्रक्शन को और आगे बढ़ाया। हर साल इस्लामिक कैलेंडर के 7th मंथ में यहाँ उर्स का फेस्टिवल होता है। उर्स के 6 दिन के सेलिब्रेशन के दौरान दरगाह का मेन दरवाजा, जो अदरवाइज नॉर्मली रात को बंद होता है, उसे खोल दिया जाता है। और ये एक ऐसा मौका होता है जिसे मिस नहीं किया जा सकता। ऐसा माना जाता है कि यहाँ लोग नसीब की बात नहीं करते, बल्कि यहाँ मांगी हुई एक दुआ नसीब बदल देती है। अजमेर शरीफ दरगाह पे माथा टेकने बहुत सारे लोग आते हैं। इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, भक्त और बिलीवर्स यहाँ आकर इस सूफी सेंट की ब्लेसिंग्स लेते हैं। इनफैक्ट इंडिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेल लाइंस भी हैदराबाद से अजमेर तक जाती थी। अपने टाइम पे वो इंडिया की सबसे लंबी रेल लाइन थी और इसे बनाया ही गया था अजमेर शरीफ आने के लिए। वैसे रेल से याद आया, अजमेर पूरी कंट्री से बाय रेल वेल कनेक्टेड है। सबसे एक्सेसिबल स्टेशन है अजमेर जंक्शन,
जहाँ पर इंडिया के हर मेजर सिटी से ट्रेन आती और जाती है। अजमेर और पुष्कर बाय रोड भी वेल कनेक्टेड है एंड अजमेर से पुष्कर की दूरी सिर्फ 15 किलोमीटर की है। आप टैक्सी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट कुछ भी ले सकते हैं। अजमेर तक जाने के लिए बाय रोड 2 मेजर रूट्स हैं। पहला जयपुर से किशनगढ़ होते हुए जाता है और दूसरा रूपनगढ़ होते हुए। किशनगढ़ वाला जो रास्ता है वो अराउंड 1.5 आवर्स शॉर्टर है और साथ ही वो रास्ते से ट्रैवल करते वक्त आप किशनगढ़ विजिट करके वहां के ब्यूटीफुल मार्बल आर्किटेक्चर को भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और अगर एयरवेज की बात की जाए तो यहाँ आने के लिए सबसे नियरेस्ट और कन्वीनियंट एयरपोर्ट है जयपुर एयरपोर्ट। अजमेर और पुष्कर में हर रेंज, हर बजट के स्टे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बजट से लेके हेरिटेज होटल्स जैसे कि पुष्कर पैलेस और गुलाब निवास, जहां आप एकदम रॉयल एम्बियंस एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आरटीडीसी के टूरिस्ट बंगलोज, रिजॉर्ट्स और लग्जरी टेंट्स आर आल्सो एन ऑप्शन। लेकिन होटल्स एडवांस में जरूर बुक कीजिएगा क्योंकि इन दोनों जगहों पे टूरिस्ट की भीड़ हमेशा रहती है। इन ट्विन सिटीज को विजिट करने का बेस्ट टाइम इज ड्यूरिंग नवंबर टू मार्च, जब क्लाइमेट जो है वो थोड़ा ठंडा रहता है। वहाँ होने वाले कैमल सफारीज का मजा उठाना मत भूलिएगा। इनफैक्ट इन दोनों सिटीज के आसपास काफी बंजारों के कबीले हैं और ये एक कल्चरली एनरिचिंग एक्सपीरियंस होता है। हाउएवर, क्योंकि हर जगह का कल्चर अलग होता है एंड ऑल्सो बिकॉज दीज आर टूरिस्ट टाउन्स, कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको विजिट करते समय ध्यान में रखनी चाहिए। While visiting पुष्कर लेक, अपने फुटवेयर उतारना मत भूलिएगा। एंड क्योंकि पुष्कर एक रिलीजियस टाउन है, वहाँ अल्कोहल और नॉन वेज सिर्फ कंज्यूम करने पर ही नहीं बल्कि कैरी करने पर भी स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शंस है। काफी टूरिस्ट स्पॉट की तरह यहाँ पर भी स्कैम से बचकर रहेगा। बहुत सारे लोग फेक साधु या मौलवी बनकर फैमिली के लिए पूजा या चादर चढ़ाने के नाम पे टूरिस्ट को स्कैम करते हैं। सो बीवेयर ऑफ सच पीपल। अगर आप डोनेशंस करना ही चाहते हैं तो टेम्पल्स के आसपास डोनेशन बॉक्सेस हैं जहां आप डोनेट कर सकते हैं। अजमेर शरीफ दरगाह विजिट करते वक्त अपना सर जरूर कवर करें विद अ हैंकरचिफ और अ दुपट्टा। और हाँ, भीड़ में पिक पॉकेट से जरूर बच के रहें। इन दोनों शहरों का एक्सपीरियंस काफी स्पिरिचुअल और यूनिक है एंड इट इज अ मस्ट विजिट फॉर ट्रैवल एंथुसियास्ट्स एंड पिलग्रिम्स अलाइक। वी होप कि हमारी इस यात्रा ने आपको प्रिपेयर कर दिया है अपने अगले ट्रिप के लिए। पुष्कर और अजमेर इश्क की तरह हैं। एक बार आप यहाँ जाएंगे तो वापस आने के बाद बेवजह ही आपको इन जगहों के ख्याल आएंगे। इबादत और श्रद्धा से भरा हुआ था आज का हमारा ये एपिसोड, जहाँ हमने देखा कि कैसे स्पिरिचुअलिटी और मॉडर्निटी एक साथ कोएग्जिस्ट करते हैं। तो हम जल्द ही वापस आएंगे विद येट अनदर एपिसोड। तब तक स्टे सेफ एंड सी यू सून। मैं हूँ देवयानी और मैं हूँ करम। बाय बाय।